प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको है जो कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होने वाली है उसके मॉडल पेपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसको मैं पूरा हल कराऊंगा। पूरे जो 27 क्वेश्चन है उन सभी को मैं आपको हल कराऊंगा, ताकि आप है वो इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको है वो एक बार वीडियो को पूरा देखते ही आपको पूरे के पूरे प्रश्न है वो इसके याद हो जाएंगे और आपकी सबसे अच्छी तैयारी हो सके। और आपको जो आगे के जो एग्जाम है उनकी भी तैयारी करनी है, आगे के विषयों के भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके वो ये आप अच्छी तैयारी कर सको और आपके A+ ग्रेड है वो आ सके। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो वो है, भारत का अंतिम वायसराय था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, सर्वप्रथम भारत में आने वाली पश्चिमी ताकत कौन थी, यानी पश्चिमी ताकत कौन थी? तो इसका उत्तर है वो होगा पुर्तगाली, यानी बे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, बहादुर शाह जफर को या शिवाजी को? तो इसमें उत्तर हो जाएगा बे, टीपू सुल्तान को। चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तो सारे के सारे गलत है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा कि राज्यसभा में कुल सदस्य है वो 250 सदस्य होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है कि राजस्थान के जिस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है वह है। तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जयपुर जिले में है, यानी वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, रहती है। अब छठवां क्वेश्चन है वो है, छठवां क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये है उदयपुर के डबोक में है। फिर इसमें जो सातवां क्वेश्चन है वो क्या है? तो सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। वो हो जाएगा कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, तो कब किया था? तो ये तो इसका उत्तर होगा बे, यानी सन 2005 में पारित किया गया था सूचना का अधिकार। आठवां क्वेश्चन है वो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 17 में है, यानी दे हो जाएगा इसका। फिर नौवां क्वेश्चन है वो है, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो इसका उत्तर बताना है। और 10वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो वो है कि कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी भूमिका होती है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की होती है। तो इस तरह आपके हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अगला 11वां क्वेश्चन क्या है, वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये रिक्त स्थान भरना है। तो पहला रिक्त स्थान क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो इसका हो जाएगा कि सरपंच होता है। फिर तीसरा रिक्त स्थान है, धर्म को राज्य से अलग रखने वाली अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इसकी हो जाएगी कि उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। चौथा रिक्त स्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो वो हो जाएगा डूंगरपुर का। पांचवा है, भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो इस तरह ये आपके वो एक एक नंबर के रिक्त स्थान है वो हो जाएंगे। फिर हम नीचे बात करते हैं अगला 12वें क्वेश्चन की, तो वो क्या है? 12वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके कि हाँ या ना में उत्तर दीजिए, यानी सत्य या सत्य आपको बताना है इसमें। तो पहला है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। तो हाँ, ये जो राजस्थान का विलयन हो रहा था उस टाइम भूपाल सिंह थे, तो ये बात सत्य है, हाँ हो जाएगा इसमें। फिर है दूसरा, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो ये बात भी सत्य है, यानी हाँ है। फिर है, हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था। तो देखो ये गलत है, क्योंकि 1934 को हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये कौन क्या हो जाएगा? ना, यानी ये सत्य है। आदिवासियों का एक ही जनजाति धर्म होता है, तो नहीं, आदिवासी है उनके भी अलग अलग धर्म होते हैं, तो ये ना हो जाएगा। फिर 1857 से गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, तो ये बात सत्य है।
कि 1857 की क्रांति के बाद एक गवर्नर जनरल की जगह वाइस राय कहा जाने लगा था। अब जो अगला क्वेश्चन है 13वां, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 13वां क्वेश्चन क्या है। तो 13वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम है वो आपको लिखना है। तो 4 कुटीर उद्योग है, उनके नाम आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें देखो 4 कुटीर उद्योग के क्या लिख सकते हो आप, उत्तर क्या लिख सकते हो। तो इनके उत्तर है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि हथकरघा उद्योग, अगरबत्ती निर्माण उद्योग, चर्म उद्योग और मिट्टी के बर्तन निर्माण उद्योग, यानी ये 4 उद्योगों के आप नाम है वो लिख सकते हो। फिर बात करते हैं हम, जो 14वां क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो कौन कौन से केंद्र थे प्रमुख, तो इसमें हो जाएगा कि ये मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर, ये 4 है वो इसके आप प्रमुख केंद्र बता सकते हो। फिर हम बात करते हैं, वो है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ घटित हुआ। तो इसके बारे में आपको है वो आप क्या बता सकते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कब हुआ था, तो कि ये अमृतसर में हुआ था। तो ये आप इसका उत्तर बता सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि 16वां क्वेश्चन है वो उसकी। तो 16वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि घुमतू किसानों की 2 विशेषताएं बताइए। तो घुमतू किसान है वो क्या करते हैं, उनकी विशेषता आपको बताना है। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये किसान बाकी सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री का है वो उत्पादन करते हैं। इसमें विभिन्न कार्य उनके क्या क्या है कि वो फसलें उगाना, बागों में पौधे लगाना, मुर्गियों या इस तरह के अन्य पशुओं की देखभाल कर उन्हें बढ़ाना भी इसमें शामिल है। फिर दूसरा इनका काम ये भी हो सकता है कि कोई भी किसान या तो खेत का मालिक हो सकता है या कृषि के मालिक द्वारा काम पर रखा गया मजदूर भी हो सकता है। तो इस तरह के काम में वो घुमतू किसान है वो करते हैं। तो ये आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। फिर जो 17वां क्वेश्चन है वो क्या है कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो 2 योजना कौन कौन सी है उसके नाम बता सकते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, एक तो ये हो जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बालिका शिक्षा व लड़कियों को बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार करना। तो ये प्रमुख 2 महिला सशक्तिकरण की योजना हो जाएगी। फिर 18वां क्वेश्चन क्या है वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और ये किस बात पर जोर देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पूरा पूरा। फिर अगला है 19वां क्वेश्चन, वो है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे समझाइए। तो इसके क्या कारण है वो आप बता सकते हो। तो वो हो जाएंगे, मुख्य कारण क्या था कि चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है, यानी मेन कारण यही था, चर्बी लगे कारतूस। फिर 1857 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में ये अफवाह फैली कि इनमें लगने वाले कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी थी। तो ये प्रमुख कारण थे कि जिनके कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। और भी कारण है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। फिर बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो ये क्या है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो पुलिस की क्या भूमिका होगी, तो अपराध की स्थापना में पुलिस की भूमिका। तो अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक की दर्ज करने के बाद पुलिस जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है और फिर न्यायालय को पेश करती है। तो इस तरह है वो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो पुलिस की हो जाती है। फिर हम बात करते हैं अगले 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए।
तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जबकि सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल आदि इसके गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसमें से जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में है वो उपलब्ध होते हैं, यानी जो परंपरागत है वो सीमित मात्रा में होते हैं, वो कुछ ही समय के बाद वो नष्ट हो जाएंगे। तो इन जो स्रोत है जैसे लकड़ी, कोयला, तेल, इनके बारे में आप है वो थोड़ा थोड़ा वर्णन कर सकते हो। तो ये आपके इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके जो 22वां क्वेश्चन है वो क्या है। तो 22वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो है भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखो इसमें बता देते हैं कि भूस्खलन क्या होता है। तो भूस्खलन सामान्य रूप से शेल कहते हैं चट्टान को, शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन को भूस्खलन कहते हैं, यानी किसी चट्टान का ढह जाना। ये भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के कारण होता है। और भूस्खलन रोकने की विधियां कौन सी है, तो इसमें हो जाएगी पहली विधि है भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। एक तो आवास नहीं किया जाना चाहिए वहां पे। दूसरा हो जाएगा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण करना चाहिए। तो ये इसके प्रमुख कारण है वो हो जाएंगे। तो इस तरह इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर जो 23वां क्वेश्चन है वो क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका को आप क्या समझते हैं, बताइए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय ये है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र होनी चाहिए वो। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी हित के से अनुचित तरीके से प्रभावित वो नहीं होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है। न्यायपालिका संविधान विरोधी कानूनों को अवैध कर उन्हें निरस्त कर देती है। इसीलिए संविधान की स्थिरता और सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रख करके शासन की दक्षता को बढ़ाती है। तो ये इसका प्रमुख है स्वतंत्र न्यायपालिका का आप उत्तर वो लिख सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो 24वां, वो क्या है कि कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है समझाइए। तो इसका आप उत्तर क्या लिख सकते हो मौलिक अधिकारों के बारे में। तो देखो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार है वो निम्न प्रकार है। तो कौन कौन से हैं, तो देखो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हो जाएगा आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 6 अधिकार है मौलिक अधिकार, वो आपको इसमें दिए गए हैं। तो आप उसको अच्छी तरह याद कर लेना। फिर बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। तो 25वां क्वेश्चन क्या है कि यह है कि बंगाल विभाजन का पर एक लेख लिखिए। तो इस पर आपको एक लेख लिखना है। तो लेख क्या लिखना है बंगाल विभाजन के बारे में, तो देखो मैं थोड़ा उत्तर बता देता हूँ इसका। तो वो है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसराय करजन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह पूरा बंगाल विभाजन है उसके बारे में आप और भी लिख सकते हो। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन 26वें की कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन संरक्षण है उसके बारे में क्यों आवश्यकता है उसको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसका हो जाएगा वो है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता आ रहा है।
खाद्यान्नों व अन्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उसने भूमि को जोतता है और सिंचाई व शक्ति के विकास के लिए उसने वन्य पदार्थों व खनिजों का शोषण व उपयोग किया है। गत 2 शताब्दियों में जनसंख्या और औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि तीव्र गति से हुई है। हमारी भोजन व वस्त्र, आवास व परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे मालों की खपत कई गुना बढ़ गई है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत व विनाशकारी ढंग से शोषण करते आ रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व व प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन है वो आवश्यक हो जाता है। तो ये प्रमुख इसका आवश्यकता है वो उसका कारण आप वो लिख सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो 27वां, वो है कि भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों की को अंकित कीजिए। तो देखो भारत का जो मानचित्र है उसमें आपको अरब सागर कहाँ होता है, मुंबई कहाँ है नक्शे में, कोलकाता कहाँ है, वो आप इजीली है वो आपने सीखा भी होगा तो आप आराम से उसमें पढ़ देना। तो इस तरह उसके प्रमुख है पूरे 27 क्वेश्चन थे। तो 27 क्वेश्चन है उन सभी को आपको है वो मैंने उत्तर बताए हैं। तो आपको इस तरह अच्छी तरह इनको वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि आपको है वो अच्छी तैयारी हो सके। तो ये आपके पूरा मॉडल पेपर था और आपको है वो और भी इसका मॉडल पेपर चाहिए और अगले जो सब्जेक्ट है उनकी भी आपको अच्छी तैयारी करनी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।